मुख्य समाचार। जनता ने अपने विधायक को लिया हाथों हाथ। जगदलपुर में बीजेपी की बड़ी जीत से समर्थकों में खुशी की लहर, किया भव्य स्वागत। किरण देव ने कहा, जनता की सभी अपेक्षाओं को पार्टी करेगी पूरा। प्रदेश में कांग्रेस की हार का हो रहा मंथन। जगदलपुर विधानसभा से विजयी प्रत्याशी रेख चंद को टिकट न देना पड़ा महंगा। जनादेश का कांग्रेस ने किया स्वागत। दीपक बैज ने कहा, हमसे गलती कहां हुई देखना पड़ेगा। और ईसाई समाज द्वारा क्रिसमस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात और मैं हूं गायत्री। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार किन कारणों से हुई, इस विषय पर मंथन हो रहे हैं। राज्य में प्रथम चरण का चुनाव 7 नवंबर को हुआ, वहीं दूसरा चरण 17 नवंबर को संपन्न हुआ। विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 1 माह पहले ही अपने अधिकतर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करने में काफी समय लिया। कहीं कहीं तो पार्टी ने प्रत्याशियों को 2 सप्ताह से भी कम समय दिया, जिस प्रत्याशी को अपनी रणनीति बनाने और जनता के बीच जाकर प्रचार करने में पर्याप्त समय नहीं मिल पाया, जिससे वांछित परिणाम नहीं आ पाए। विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में ही बस्तर संभाग की तमाम सीटों पर चुनाव होने थे और इसमें कांग्रेस ने अपने जीते हुए उम्मीदवारों को टिकट न देते हुए नए प्रत्याशियों पर भरोसा जताया, जो उसे भारी पड़ा। विशेषकर जगदलपुर और अंतागढ़ विधानसभा की सीटों पर यह निर्णय भारी भूल साबित हुई। जगदलपुर विधानसभा सीट को हाई प्रोफाइल सीट मानते हुए पार्टी ने जीते हुए प्रत्याशी रेख चंद जैन को टिकट न देकर जतिन जायसवाल को टिकट दिया। प्रचार प्रसार के लिए समय काफी कम था और नए प्रत्याशी का नाम अचानक सामने आने पर शहर और ग्रामीण जनता इसे स्वीकार नहीं कर पाई। शहर की जनता कांग्रेस से अपने पुराने विधायक को ही दोहराने की उम्मीद लगाए बैठी थी। अचानक नए प्रत्याशी के नाम की घोषणा होते ही शहर की जनता और राजनीति की समझ रखने वालों के लिए ये अचंभे की बात थी। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी की घोषणा की देरी के दौरान कई नाम, कभी राजीव शर्मा, कभी मलकीत सिंह गैदू, कभी जतिन जायसवाल तो कभी विधायक रेख चंद जैन के नाम प्रत्याशी के रूप में सुनने के लिए आते रहे। हाई प्रोफाइल सीट मानी जाने वाली इस सीट के लिए 3 अलग अलग खेमों में कांग्रेस हाई कमान को अलग अलग नाम सुझाए गए। इस खेमेबाजी में विधायक जैन अलग थलग पड़ गए और जनता के बीच उनकी बनी छवि का कोई फायदा कांग्रेस नहीं उठा पाई। नतीजतन कांग्रेस को जगदलपुर विधानसभा की सीट गंवानी पड़ गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी को 46.5% वोट मिले और इसी के रहते ही उसने राज्य की 54 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव से लगभग आधी सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस को लगभग 42.02% वोट शेयर मिल पाया, वहीं अन्य पार्टियों का वोट शेयर केवल 11.6% रहा। सत्ताधारी कांग्रेस के 8 मंत्री चुनाव हार गए। जनता के लिए सबसे अधिक आश्चर्यजनक खबर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का चुनाव हारना था। हालांकि उनकी हार महज 94 वोटों से हुई, यानी हार और जीत का अंतर काफी कम था। आदिवासी संभागों क्रमशः बस्तर और सरगुजा में कांग्रेस की स्थिति बेहद बुरी रही। बस्तर संभाग में तो कांग्रेस ने किसी तरह 4 विधानसभा सीटों पर कब्जा किया। वहीं सरगुजा की वह 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी से हार बैठी। इस चुनाव में दोनों ही पार्टियों के दिग्गज प्रेम प्रकाश पांडे, धनेन्द्र साहू और अमितेश शुक्ल जैसे नेता चुनाव हार गए। सबसे बड़ी जीत रायपुर दक्षिण विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल की रही, जिन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी पर 67,719 मतों से जीत दर्ज की। वहीं सबसे कम मतों से कांकेर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी आशाराम नेताम ने दर्ज की। उन्होंने केवल 16 मतों के अंतर से कांग्रेस के शंकर धुर्वा को हराया। भाजपा प्रत्याशी किरण देव जगदलपुर के विधायक बने।
किरण देव ने कांग्रेस प्रत्याशी जतिन जायसवाल को पछाड़कर बड़ी जीत हासिल की। बस्तर संभाग की जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने ये जीत दर्ज की है। इस जीत से पार्टी में जश्न का माहौल है। बस्तर संभाग की हाई प्रोफाइल सामान्य सीट पर भारतीय जनता पार्टी के किरण देव की विराट जीत हुई है। हम आपको बता दें कि भारी कश्मकश और अंतर विरोधों के बाद किरण देव को भाजपा ने टिकट दिया था। पार्टी के विश्वास को सार्थक करते हुए उन्होंने 29,834 मतों से विजयी होकर कांग्रेस से सीट छीन ली और एक बड़ी जीत दर्ज की। उनके विजय जुलूस का शहर की जनता ने अभूतपूर्व स्वागत किया। जगह जगह स्वागत किया गया, आतिशबाजी की गई और मिठाइयां बांटी गई। रात 12 बजे तक लोग उनके स्वागत में अपने घरों के सामने बैठे दिखाई दिए। बस्तर की बात ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जनता ने उन पर भरोसा किया है और पार्टी भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। हमारे जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी हमारे आदरणीय मतदाता बंधुगण है, हमारी युवा साथी है, मैं उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आभार है, उनका अभिनंदन है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी, जिला से लेकर मंडल के, प्रदेश से लेकर सभी का, और खासकर विशेषकर हमारे जो बूथ इकाई पे हमारे मंडल पे काम करते हैं हमारे सभी कार्यकर्ता, जिन्होंने पूरे तन मन धन से और दिन रात मेहनत किया और भारतीय जनता पार्टी आज इस स्थिति में है कि छत्तीसगढ़ में हम पुनः सरकार में भारतीय जनता पार्टी स्थापित हो रही है। उन्होंने कहा कि विकास मूल एजेंडा है। जनता ने ये माना है कि विगत 5 वर्षों से कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया। इस तरीके से विकास जो है वो मूल एजेंडे में है और जनता ने इन पिछले 5 सालों में इस बात को देखा है और माना है कि विकास के नाम पे तो पूरा छत्तीसगढ़ मीलों पीछे चला गया और जो योजनाएं हैं वो ज़्यादातर योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के समय से जो चालू थी उन योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा था, वो भी बहुत धीमी रफ्तार में तो निश्चित रूप से। और अभी हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में हम 52 सीट में आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बहुत पीछे है, 75 का आधा हो गई। वो तो अब शुरू से कह रहे थे, हम ये जो बार बार इसके ऊपर आक्षेप आरोप लगाते रहे निराधार, और अब खुद जनता ने ये बता दिया है कि यहाँ पर सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ होर्डिंग में टंगने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर यहाँ की जनता विकास की बाट जो रही है। किरण देव भारतीय जनता पार्टी के पुराने सदस्य और कार्यकर्ता हैं। उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। किरण देव की राजनीतिक पृष्ठभूमि कभी किसी अन्य पार्टी से नहीं वरन भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में रही है। भाजपा संगठन ने उन्हें कई दायित्व दिए। किरण देव ने निष्ठापूर्वक उन दायित्वों का निर्वहन किया। जब उन्हें प्रत्याशी बनाया गया था तभी से उनके समर्थकों में भारी खुशी देखने को मिली और वो एक तरह से अपनी जीत के लिए आश्वस्त थे। किरण देव के रियासतकालीन जमींदार परिवार से संबंधित होने का फायदा ग्रामीण मतदाताओं से मिला। बीते 3 दशकों से किरण देव भाजपा से जुड़े हुए हैं। शुरुआती दौर में जहां उन्होंने युवा नेता के रूप में खुद को समर्पित किया, वहीं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष का भी दायित्व संभाला। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बस्तर जिला अध्यक्ष के रूप में काम किया। बस्तर जिला अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश महामंत्री भी वे बनाए गए थे। इस बीच 2009 में जगदलपुर नगर निगम में वे महापौर भी निर्वाचित हुए। विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देने से पहले वे भाजपा के बिलासपुर संभाग के प्रभारी के रूप में कार्य करते थे। अब देखना यह है कि एक विधायक के रूप में जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं। वहीं बस्तर जिले की चित्रकूट विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा सांसद दीपक बैज को 8,370 मतों से हराकर बीजेपी के विनायक गोयल ने ये सीट अपने नाम कर ली है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में दीपक कुमार बैज की ये बड़ी पराजय मानी जा रही है क्योंकि वे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी थे। इसी बात को लेकर विनायक गोयल ने कहा कि भाजपा के एक मंडल अध्यक्ष ने प्रदेश अध्यक्ष को हरा दिया। इससे पहले मैं बोला था कि भारतीय जनता पार्टी चित्रकूट विधानसभा में जीत रही, क्योंकि पीसीसी अध्यक्ष जो इसमें घमंड, उन्होंने कहा था कि मैं 100 के
मैं सोए हुए मैं जीत रहा हूँ। आज उनको दिखाई दे रहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक मंडल अध्यक्ष ने जवाब दिया है पीसीसी अध्यक्ष को, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ। और साथ में जो मेरे क्षेत्र के जितने भी है कार्यकर्ता, मेरी जनता, मैं आज फिर आपको बोलना चाहता हूँ, मैं 5 साल तक विधायक नहीं हूँ, मेरे कार्यकर्ता विधायक है, मेरे जनता विधायक है। उन्होंने कहा कि वे जनता को पानी, मकान, स्वास्थ्य और सड़क की समस्या होने नहीं देंगे। विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने बस्तर जिले के चित्रकूट विधानसभा से नए चेहरे विनायक गोयल को अपना प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने पहली बार विधायक चुनाव लड़ा। वे अपने ग्राम धर्मौर के कई बार सरपंच रहने के अलावा जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं। बस्तर जिले के चित्रकूट विधानसभा में पिछले 4 चुनाव में कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत रही थी। वर्ष 2003 से वर्ष 2018 तक के 4 विधानसभा चुनाव में बीजेपी 2 बार और कांग्रेस ने 2 बार जीत हासिल की थी और इस बार ये सीट विनायक गोयल ने अपने नाम कर ली है। अब देखना यह है कि वे जनता को कितना राहत दे पाते हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां पूरे प्रदेश में 54 सीटें हासिल की, वहीं कांग्रेस के खाते में महज 36 सीटें आईं। 2018 के विधानसभा चुनाव में 15 सीटों में सिमटने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार 39 सीटों पर बढ़त बनाते हुए अपनी सरकार छत्तीसगढ़ में बना रही है। बस्तर की अगर बात की जाए तो 12 विधानसभा सीटों में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ गई हैं, तो वहीं 4 सीटें ही कांग्रेस अपने कब्जे में करने में सफल हुई। 2018 के चुनाव के उलट इस बार चुनाव में कांग्रेस को शिकस्त मिली। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि जनादेश को वे स्वीकार करते हैं और अपनी हार स्वीकार करते हैं। 2018 में हमको भरोसा किए, कांग्रेस की सरकार बनाए, 5 साल हमारी सरकार ने काम किए। उसके बाद भी अगर कहीं कमी बेसी का रहा तो निश्चित रूप से उसको स्वीकार करते हैं और हमको जनादेश नहीं मिला तो इसको भी हम स्वीकार करते हैं। कहीं अगर कमी बेसी का रहा तो निश्चित रूप से उस पर हम लोग आगे समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने 5 साल अच्छा काम किया, हमारा घोषणा पत्र भी अच्छा था, कहीं कोई चूक जरूर हुई होगी, इसकी समीक्षा की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का काम भी अच्छा था, हमारा घोषणा पत्र भी अच्छा था, लेकिन चूक कहाँ हुई, अब एक तो समीक्षा करने वाली विषय है कि मंत्रियों ने अपने क्षेत्रों में भी अच्छा काम किए, प्रदेश के लिए भी योजना लागू करने में भी उन्होंने मदद की है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया तो निश्चित रूप से हम लोग इसको स्वीकार करते हैं। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में काफी उत्साहित थी, पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने हर स्तर पर कांग्रेस को पटखनी दी। यहां तक कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज भी स्वयं अपना चुनाव चित्रकूट विधानसभा से हार गए। यहां से पहली बार प्रत्याशी बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के विनायक गोयल ने करीब 8,400 वोटों से उन्हें हरा दिया। बस्तर की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो जगदलपुर विधानसभा सीट से किरण देव ने जतिन जायसवाल को लगभग 30,000 वोटों से पराजित कर दिया। वहीं 3 सीटों में से एकमात्र सीट बस्तर को जीतने में लखेश्वर बघेल सफल रहे। हालांकि जीत का अंतर 2,000 के आसपास ही रहा। इसी तरह पूरे बस्तर संभाग की बात करें तो अंतागढ़, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, चित्रकूट और जगदलपुर सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस को कोंटा, भानुप्रतापपुर, बस्तर और बीजापुर सीट से ही संतोष होना पड़ा। बस्तर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी लखेश्वर बघेल भी जनता की पहली पसंद रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2023 में वे भाजपा के प्रत्याशी मनीराम कश्यप को हराए। उनका मुकाबला भाजपा के उम्मीदवार मनीराम कश्यप से था। कांग्रेस के लखेश्वर बघेल क्षेत्र में दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। बस्तर विधानसभा सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट है। लखेश्वर बघेल आदिवासी विकास परिषद के सदस्य और बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का भी दायित्व संभाल रहे हैं। वे कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि और 13 वर्षों तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिलने पर भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ बस्तर जिला ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह
और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के कुशल नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए आज सोमवार को न्यायालय परिसर में मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया। विधि प्रकोष्ठ बस्तर के जिला संयोजक सपन देवांगन ने कहा कि 3 राज्य की जनता ने जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास को वोट दिया है और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का अवसर दिया। इस अवसर पर विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सपन देवांगन, दीपक त्रिवेदी, नवीन ठाकुर, दिनेश पानीग्राही, संजय मिश्रा, आनंद मोहन मिश्रा, एल ईश्वर राव, संजय विश्वकर्मा, ईश नारायण पांडे, जय प्रकाश पाढ़ी, अंजलि शर्मा के अलावा अन्य विधि प्रकोष्ठ से जुड़े कर्मचारी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने पर छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 3 लाख मतदाताओं को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि आप सबने जो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, राज्य को कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए और मोदी के गारंटी पर जो भरोसा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की के लिए हम काम करेंगे। राम राम, जय जोहार। छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 3 लाख मतदाता भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सब ने जो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया, राज्य के कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए और मोदी की गारंटी पर जो भरोसा किया, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत आभार। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की के लिए हम काम करेंगे। मोदी की गारंटी आप तक जल्दी पहुंचे, इसके लिए हम काम करेंगे। एक बार फिर इतने बड़े बहुमत के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। शहर के स्वामी आत्मानंद विद्यालय में विगत शुक्रवार को वार्षिक खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका फाइनल मुकाबला सोमवार को नगर के लालबाग खेल मैदान में आयोजित किया गया। अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद छात्र छात्राओं को मानसिक विराम दिए जाने के उद्देश्य से विद्यालय द्वारा इन खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें प्राइमरी, मिडिल और उच्चतर शाला के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इन खेलों में प्रोग्रेस रनिंग रेस, रिले रेस, कबड्डी, खो खो जैसे खेलों को शामिल किया गया था। इन खेलों में शाला के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खेलों के आयोजन को लेकर स्कूल की शिक्षिका टी रुचिका और पीटीआई ने हमें बताया। आज स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट एक्सीलेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स चल रहा था और आज उसका समापन दिवस है। समापन दिवस में सारे मेन प्रोग्राम्स, खो खो, कबड्डी, डॉज बॉल, सारे उसके जो फाइनल्स थे वो हम लोगों ने स्कूल में कंप्लीट कर लिया। और अभी हम लालबाग ग्राउंड पहुंचे हैं। यहाँ पे हम रेस बचा हुआ है हमारा 100 मीटर, 200 मीटर, रिले रेस, 400 मीटर रेस। तो सारे बॉयज़ गर्ल्स हर सीनियर स्कूल में जो बच्चे हैं उनका कंपटीशन अभी हम यहाँ पे कराएंगे। उसके साथ हमारा एनुअल स्पोर्ट्स समाप्त। जैसे एनुअल अभी आप लोगों का गेम्स हुआ, बच्चों के साथ अभी आप लोगों का भी हुआ क्या? जी टीचर्स हमारा भी हुआ। हर साल की तरह प्रिंसिपल मैडम जो है हमारी वो स्टाफ का भी स्पोर्ट्स करवाती हैं और हम लोगों को बहुत एनर्जेटिक फील होता है, फिजिकल फिटनेस हमारा चेक हो जाता है। तो हम लोगों ने भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया और अपने बचपन को याद करते हुए जितना हो सके उतना अच्छे से पार्टिसिपेट किया। सर, मेरा नाम नवीन कुमार हूँ। मैं पीटीआई सीजर्स जगदलपुर से हूँ और अभी ये 4 दिवस का गेम्स चला, जिसमें से पहले हमने स्कूल में लेमन रेस, सैक रेस, अलग अलग प्रकार के गेम्स भी हुए वहाँ पे। और उसी तरह हमने पूरे गेम्स कंप्लीट किए, जैसे खो खो, कबड्डी, रनिंग जो बचा हुआ था। खो खो, कबड्डी जो है ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और रनिंग के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि हमारे ग्राउंड थोड़ा छोटा है, तो हमको 100, 400 और 200 मीटर का रेस के लिए हमें लालबाग ग्राउंड चाहिए था। तो हम ये लालबाग ग्राउंड में आए हैं और अभी ये यहाँ जो जितने बच्चे आए हुए हैं ये सभी पार्टिसिपेट करेंगे। और अपने ऐसे बच्चे बाहर भी जाते हैं क्या, नेशनल वगैरह, स्टेट? अब जैसे बॉक्सिंग में मेरे यहाँ के बच्चे बॉक्सिंग में अभी तक के नेशनल बहुत सारे जा चुके हैं। एक दो नाम यहाँ पे भी है, जैसे शिवानी जी, ये एक बच्ची है जो नेशनल अभी जाएगी, जस्ट इसी साल के 12th क्लास के बच्चे हैं। और इनके अलावा और भी बहुत से बच्चे हैं। ऋषभ हो गया, उसके बाद ये वैभव हो गया, ये भी जा चुका है पहले भी स्टेट लेवल में। स्टेट में कौन सा मेडल लगा? सिल्वर मेडल लगा है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो ना कि बॉक्सिंग में, कराटे
जूडो, यूथाई बॉक्सिंग प्लस साइकिलिंग, इसमें भी बहुत से बच्चे स्टेट लेवल अलग अलग मेडल्स प्राप्त कर चुके हैं। फातिमा है, मैं क्लास 12th की हूँ। मैं अभी नेशनल्स जाऊँगी बॉक्सिंग में। ये शिवानी ठाकुर है, ये भी नेशनल जाएगी। ये रिहा पटेल है, ये स्टेट लेवल जीत चुकी है। ये ऋषभ ठाकुर है, ये भी स्टेट जाने वाला है। कैसा लगता है आपको, जैसे प्रोत्साहन मिलता है आपके स्कूल से? तो हाँ, बहुत अच्छा ही है। हम लोग को हर चीज़ में इंगेज करते हैं हमारे स्कूल की तरफ से। जी जी। हर चीज़ में आगे हैं हमारे से। आपके जो सर है स्पोर्ट्स वाले कैसे है वो? बहुत अच्छे हैं सर। नवीन सर हम लोग को हर चीज़ में हेल्प करते हैं। हम लोग को हर चीज़ बताते हैं, हर चीज़ अच्छे से समझाते हैं और हर चीज़ में बहुत अच्छे हेल्प करते हैं। बहुत अच्छे हैं। जैसे आप नेशनल जाएंगे तो क्या चाहते हैं आप? गोल्ड चाहते हैं? हाँ, मैं तो कोई नहीं चाहूँगी, जीतना है बस, अपने स्कूल का नाम रोशन करना है। बच्चों में मानसिक विकास के लिए पढ़ाई तो आवश्यक होती ही है, वैसे ही शारीरिक विकास के लिए खेलों का आयोजन नियमित किया जाना जरूरी है। ऐसे आयोजन बच्चों में उत्साह का संचार करते हैं और इसी उत्साह के कारण छात्र हर क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त करता है। शहर के चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च के तत्वावधान में स्थानीय मिशन ग्राउंड में अंतर कलेशियाई क्रिसमस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन विगत 25 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में इस वर्ष क्रिसमस के अवसर पर 3 दिसंबर से 26 दिसंबर तक खेले जाने वाले इस क्रिसमस ट्रॉफी प्रतियोगिता का शुभारंभ रविवार को किया गया, जिसमें लगभग 150 कलेशियाई क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया। चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च जगदलपुर के पास्टर इंचार्ज के रूप में मैं यहाँ पर हूँ और हमारी कलीसिया के द्वारा, हमारे चर्च के द्वारा विगत 25 वर्षों से ये अंतर कलीसियाई क्रिकेट क्रिसमस ट्रॉफी का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें विभिन्न कलीसियाओं से, विभिन्न चर्चेज से, आपको मालूम होगा कि इस जगदलपुर शहर में लगभग 150 कलीसियाएँ हैं और वहाँ की जो क्रिकेट टीमें हैं वो इसमें खेलती हैं। और ये टूर्नामेंट कल से अर्थात 3/12/23 से 26/12/23 तक चलेगा और इसमें विभिन्न चर्चों से लोग आते हैं और इसका मेन उद्देश्य यह है कि कलीसियाओं के बीच एक अच्छा संबंध स्थापित करना, खेल भावना को और ज़्यादा प्रोत्साहित करना और जो प्रतिभाएं चर्चेस में, कलीसियाओं में, जवानों में हैं उसको सामने लाना। ओके, थैंक यू। शहर का सबसे पुराना लाल चर्च चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च जगदलपुर और 1 दिसंबर से हमारे सबसे बड़े त्यौहार का आगाज़ हो चुका है और उसी तारतम्य में विभिन्न कार्यक्रम बनाया गया है और हम अपने प्रेम को और भी ज़्यादा प्रदर्शित करते हुए शहर के जितने भी चर्चे हैं, गांव के चर्चों को हम आपस में समन्वय एवं मैत्री भाव से सबको एक सिरे में पिरोकर इस आनंदमय क्रिकेट ट्रॉफी, क्रिसमस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सोशल कमेटी के तत्वाधान में इस लाल चर्च मैदान में किया गया है और कई टीम इसमें भाग ले रही है। प्रथम पुरस्कार 15,000 का है। हमारा उद्देश्य इस क्रिसमस पर्व में हम लोगों को संदेश, प्रेम, प्यार का संदेश देते हुए आपसी मैत्री भाव को मजबूत करें। उसी उद्देश्य से यह क्रिकेट का आयोजन चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च लाल चर्च के द्वारा। क्या क्या गेम्स होंगे इस बार? यहाँ जो क्रिसमस ट्रॉफी प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिवर्ष की भांति विभिन्न चर्चों को जोड़ते हुए यह आयोजन किया गया है। उसके पश्चात लाल चर्च के कार्यक्रम में 26 और 27 को बच्चों के कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रम होंगे। उसमें बच्चों को प्रोत्साहन के स्वरूप पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे और सभी वर्गों के लिए वहाँ खेल आयोजित किया जाएगा। अर्थात पूरा महीना भर हम विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न आयोजन इस ग्राउंड में और चर्च में आयोजित किए जाएंगे। ठीक। जाते जाते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार। जनता ने अपने विधायक को लिया हाथों हाथ। जगदलपुर में बीजेपी की बड़ी जीत से समर्थकों में खुशी की लहर, किया भव्य स्वागत। किरण देव ने कहा, जनता की सभी अपेक्षाओं को पार्टी करेगी पूरा। प्रदेश में कांग्रेस की हार का हो रहा मंथन। जगदलपुर विधानसभा से विजयी प्रत्याशी रेख चंद को टिकट न देना पड़ा महंगा।
जनादेश का कांग्रेस ने किया स्वागत। दीपक बैज ने कहा, हमसे गलती कहां हुई देखना पड़ेगा। और ईसाई समाज द्वारा क्रिसमस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल हम ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.